ठीक है, बैठो 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 बैठ जाओ भी बैठो बैठ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग उस वक्त से कुर्बानी दी है, कम से कम तकरीबन आधा घंटा और आपको कुर्बानी देना है, ताकि हमारी ये बच्चियाँ जो बड़ी मेहनत करी है, बड़ी मशक्क़त उठाई है, आप इनकी कला, इनकी माँ की ज़मीर को सुनेंगे, ताकि इसकी हिम्मत हौसला और हमारी भी हिम्मत हौसला बने रहे, और इंशाअल्लाह आइंदा हम लोग खूब और मेहनत करें। और आप लोग भी काबिल मुबारकबाद है जो आपने अपनी कुर्बानी दी है। लड़का हर मैदान में आगे है, आज लड़कियां भी बाजी मार रही हैं, लड़कियां भी बाजी मार रही हैं। लड़की लड़का एक समान, तो इल्म भी दोनों में एक समान होना चाहिए। आप देखे होंगे कि लड़का स्टेज पर बड़ी बड़ी तकरीरें कर लेते हैं, लेकिन मेरी ये आपसे इल्तिजा और दरखास्त है, क्या कन्हौली में भी ऐसे देखे होंगे कि ऐसी लड़कियां जो आपके सामने एकदम बेनिडर होकर कर रही हैं, तकरीर कर रही हैं, और हमें उम्मीद है ये अमानत, ये मदरसा आपकी अमानत है। आपको इसलिए इस बच्चों से रूबरू करवाया है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, 100 रुपया 200 रुपया महीना, तो आप देखिए कि क्या हमारी बच्चियां पढ़ती भी है या नहीं, या सिर्फ खेल करके चली जाती है। क्यों कि इल्म खैरात में नहीं मिलता, इल्म खैरात में नहीं मिलता। इल्म के लिए रुपया खर्च करना पड़ता है, जमीन खर्च करना पड़ता है, जायदाद खर्च करना पड़ता है, तब इल्म आती है। और आप खूब समझ लीजिए, लड़कों से ज्यादा लड़कियों पे मेहनत होनी है। क्यों कि लड़का पढ़ेगा तो सिर्फ सिंगल पढ़ेगा, और लड़कियां पढ़ेंगी तो पूरी खानदान पढ़ेगा। तो पूरे खानदान के पढ़ाने के लिए लड़कियों की जरूरत है। इसीलिए इस पौधा को छोटे से में हम लोगों ने सींचा है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बहुत तनावर दरख्त होगा, बहुत तनावर दरख्त होगा। ये तंजीम इस्लाह मिल्लत के जानिब से कायम की गई है। इसका नायब मुहतमिम मौलाना शाहिद रजा साहब है, उनकी भी भरपूर हिमायत रहती है। हालांकि 100 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमको, कल भी एक शख्स आए थे हरना से, एगो टेम्पू आप कर दीजिए, वहाँ से लड़कियाँ आएंगी। एक दिन मस्जिद से वो इमाम साहब आए थे कि वहाँ से जो है लड़कियों जो है यहाँ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वसाइल मौजूद नहीं है, पैसा मौजूद नहीं है, स्टाफ की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग शुरू से इस पर मेहनत कर रहे हैं। आपकी हिम्मत और हौसलाई की ज़रूरत है कि लड़कियां भी हमारे कन्हौली के पढ़ें, आगे बढ़ें। समझ लीजिए, फिर कहता हूँ, खैरात से इल्म नहीं मिलता। आज स्कूल में मदरसे में गेहूं मिलता है, रुपया मिलता है, अपने बच्चे को लोग भेज देते हैं इस वजह से, लेकिन इल्म नहीं मिल सकता, शिक्षा नहीं मिल सकता, एजुकेशन नहीं आ सकता कि इल्म खैरात से नहीं मिलती, और इल्म हासिल करने वाला भी खैरात से हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, इस की मेहनत और काबिश आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पे पूरा ध्यान दें। आपने देखा कि किस तरह ये बच्चियां अपनी कला पेश की है। बच्चे का स्कूल है, लड़के का स्कूल है, मदरसा है। मेरी ख्वाहिश है कि एक भी बच्ची अनपढ़ और जाहिल न रहे। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई है, तो उसके ईमान की हिफाजत करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। वो क्यों मुर्तद हुई? इसलिए कि उसके अंदर इल्म नहीं था, दीनी इल्म नहीं था, वालिदैन ने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की थी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इस पर पूरा तवज्जो दें। ये अभी एक नन्हा सा पौधा है, यही धीरे धीरे फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा
اور تناور درخت ہوگا تو اس میں پھل ہوگا. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، التماس ہے، درخواست ہے کہ جب بھی ہماری آواز آپ تک پہنچے تو آپ اس میں شرکت فرمائیں اور آپ آ کر ہماری بچیوں، ہمارے اساتذہ، ذمہ دار کا حوصلہ افزائی کریں. ہم آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے ہیں اس لیے آپ کو کوئی دقت ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے جڑیں، اپنے پریوار کو جڑیں. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، لڑکا اور لڑکی یہ دونوں ایک سما ہے. لڑکا پڑھے گا اکیلا پڑھے گا، لڑکی پڑھے گی پورے خاندان پڑھے گی. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح لڑکا اپنی ماں زمین کو، اپنی آواز کو آپ تک پہنچاتا ہے، آپ کی دعا رہے تو انشاءاللہ یہ لڑکیاں بھی، یہ کنھولی کی لڑکیاں بھی ایک دن آئے گا کہ کسی اسٹیج پر، کسی جلسے میں، کسی کانفرنس میں یہ اپنی پوری کلا کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری ہمت اور حوصلہ کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پوری اپنی معافی زمین کو بیان کرے گی. اور آگے یہی لڑکیاں جب ان کے اندر دین آئے گی تو انشاءاللہ دین کا کام بھی یہی کر دی. میں